हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लेकर आए किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप लोग वीडियो को स्किप ना करते, वीडियो को ध्यान से समझते चलिए। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान विद्रोह के विरोध में गुजरात के तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, हमारा बारदोली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसी आंदोलन के समय ही यहाँ के महिलाओं की ओर से गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो राइट आंसर होगा बारदोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बारदोली सत्याग्रह में कुशल नेतृत्व के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। यह उपाधि आंदोलन की सफलता पर वहां की महिलाओं द्वारा प्रदान की गई थी। यह सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक किसान आंदोलन था जो प्रांतीय सरकार द्वारा किसानों के लगान में 30% वृद्धि के कारण हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा एवं अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में हुए आंदोलन थे। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बारदोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था की अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर क्या होगा, बारदोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, केरल में क्या बोला है, केरल में मोपला विद्रोह मालाबार विद्रोह कब हुआ था। तो यह हमारा 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसमें हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। केरल में 1921 में मोपला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। उल्लेखनीय है कि मोपला समुदाय उत्तरी केरल के मालाबार तट पर रहते थे। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के कारण इस समुदाय ने हिंसक आंदोलन किया जो मोपला विद्रोह कहा जाता है। मोपला मूलतः अरब व्यापारियों के वंशज थे जो केरल तट पर बसे गए थे। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर होगा स्वामी शाहजानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में स्वामी शाहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। स्वामी शाहजानंद इसके पहले अध्यक्ष तथा एन.जी. रंगा पहले महासचिव थे। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था। तो राइट आंसर क्या होगा, W.S. सीटनकर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। भारत में नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर
गांव में सितंबर 1859 में हुई थी, जब स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया था। 1860 तक नील विद्रोह बंगाल के नादिया, पाबना, खुलना, ढाका, पालंदा, दिनाजपुर क्षेत्रों में फैल गया। नील विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन 1860 में किया था। इसके अध्यक्ष बंगाल के सचिव W.S. सीटनकर थे। नील आयोग ने सुझाव दिया कि रैयतों को नील की खेती करने के लिए बाध्य न किया जाए तथा सभी प्रकार के विवादों का निपटारा कानूनी तरीके से किया जाए। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो राइट आंसर होगा 1921 से 1922 के बीच। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, हमारा मोपला विद्रोह 1921 से 1922 के बीच हुआ। मोपला केरल के मालाबार तट पर रहने वाले मुस्लिम किसान थे, जहां जमींदारी मुख्यतः हिंदुओं के हाथ में थी। जमींदारी के अत्याचार से पीड़ित होकर मोपलाओं ने विद्रोह किया। इस विद्रोह का प्रमुख कारण लगान की उच्च दर नाराज न था। दमनकारी तरीके से लगान वसूली इत्यादि इस विद्रोह के कारण थे। इस विद्रोह के मुख्यतः नेता अली मुस्लियार थे। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बंगाल में किसकी खेती के कारण 1859 से 60 में विद्रोह शुरू हुआ? तो राइट आंसर होगा हमारा नील की खेती के कारण। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये साथियों ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल में नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में किसानों से जबरन नील की खेती कराए जाने के विरोध में 1859 से 60 ईस्वी में विद्रोह शुरू हुआ। नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम देकर ब्रिटिश बागान मालिक उनसे करारनामा लिखवा लेते थे, जो बाजार भाव से कम हुआ करता था। यह प्रथा दादनी प्रथा कहलाती थी। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है? तो राइट आंसर होगा दीनबंधु मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं साथियों। 1858 से 59 ईस्वी में दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक है। इसका प्रकाशन 1860 ईस्वी में किया गया था। इस पुस्तक में बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों द्वारा शोषण एवं अत्याचारों की व्याख्या की गई है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये हमारा वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते हो समझते चलिए। बारदोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। इस आंदोलन का मुख्य कारण लगान की दर का 30% होना था, जिसे सरकार ने घटाकर 6.03% कर दिया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा है? तो यह हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा।
ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा साथियों, भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत 1857 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुई। आनंदवन पुस्तक का संबंध राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ जोड़ा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का कथनांक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी तक चला है। ठीक है, तो साथियों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसे लगी, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से समझते चला करिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।